नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भारतीय बाजार पूरी तरीके से आज धराशायी हो गए। इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में भारी नुकसान था, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो नुकसान आप ही की वजह से था तो आप कहोगे भाई क्या फालतू की बात कर रहे हो। लेकिन कहीं हद तक, किसी हद तक ये बात सच है दोस्तों। आज का डेटा देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि आज जो सेलिंग थी वो रिटेल और एचएनआई कैटेगरी की तरफ से सेलिंग देखने को मिली है, क्योंकि एफआईआई डीआईज का डेटा तो ये बता रहा है कि डीआईज आज बढ़िया और बड़ा खरीद कर गए हैं। और एफआईआईज की बात करें तो उन्होंने टोटल काम ही आज कम किया है, यानी कि ओवरऑल काम ही नहीं किया उन्होंने आज ज्यादा, और जितना काम किया उसमें थोड़ी बहुत सेलिंग आई। रेगुलर डेज के मुकाबले कोई ज्यादा खास बड़ी सेलिंग नहीं थी। फ्यूचर्स में अगर बड़ी सेलिंग कर दी हो तो बात अलग है। और दूसरी बात, फ्यूचर्स के शेयर्स ही बाजार में कितने हैं? 180-200 शेयर्स टोटल हैं, और अगर उनमें सेलिंग करी है तो ब्रॉडर मार्केट में आज जो पैनिक था वो क्यों आया? इसके पीछे मुझे एक ही रीजन दिख पा रहा है दोस्तों एज ऑफ नाउ, कि रिटेल ने आज पैनिक सेलिंग कर दी कि भैया एचएमपीवी एचएमपीवी एचएमपीवी। और दूसरी तरफ मैं अपना कमेंट बॉक्स उठा के देखता हूं तो मेरे को लगता है रिटेल तो बड़ा स्मार्ट हो रहा है। वो तो कह रहा है एचएमपीवी फेक है। पहली बात तो फेक नहीं है भाई। देखो, ग्लोबल स्तर पर खबर आ रही है, ठीक है, भारत सरकार ने केसेस की पुष्टि करी है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ चीजें सामने रखी कि भैया ऐसे ऐसे अपने आप को बचाने के लिए ये करो, नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं सीरियस हो गए, बस नॉर्मली कि हाँ यार थोड़ा मास्क वास्क लगा लो, क्या हो जाएगा, थोड़ा दूरी बना लो लोगों से, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि फेक है, कि चाइना गलत फेक न्यूज फैला रहा है, फेक न्यूज वो चाइना है फैला रहा है, लेकिन देश में तो हमारे 5 केसेस आ चुके हैं, ठीक है। ग्लोबल गूगल पे सर्च कर लो, आपको दिख जाएगा, नाम दिख जाएंगे, सब दिख जाएगा, ठीक है। तो फेक मत बोलो यार, ये हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करो, अपनी भी और दूसरों की भी, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव और अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए प्रिकॉशंस लो, यही मैं आपसे कहूंगा। अब आते हैं वापस से मार्केट पे। मार्केट में इस बीमारी का कितना असर होगा, इसको आप इससे समझो कि ग्लोबल स्तर पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अमेरिका अच्छा कर रहा है, ऊपर जा रहा है। उसके बाद हाँ, ये जरूर कहा जा गया है कि चाइना की नेबरिंग कंट्री को होगा ये ज्यादातर दिक्कत, लेकिन इवेंचुअली जब स्प्रेड होने वाली कुछ बीमारियां होती हैं तो वो अक्रॉस द वर्ल्ड फैलती हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड पैनिक दिखता है। लेकिन यहां अमेरिका सुपर्ब कर रहा है, ठीक है, यूरोप अच्छा कर रहा है, ठीक है। भारत में आज पैनिक आई, और उसमें हमसे और आपसे तो यार कई गुना ज्यादा दिमाग है ना डीआईज और एफआईज में। उन्हें तो दिखता होगा ना कि यार एचएमपीवी को कितना सीरियसली लेना चाहिए। उनकी तरफ से सेलिंग नहीं आ रही है, उनका डेटा पॉजिटिव आ रहा है, उनको सब ठीक दिख रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है कि ये डिप खरीद लो, खरीदने का मौका समझ रहे हैं वो। तो फिर आपको हमको ही क्यों इतना ज्यादा समझ में आ रहा है कि इसकी वजह से बाजार तो गयो। मैं वापस से अपनी वीडियो की 2-3 लाइनें रिपीट करूंगा दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर यहां पे ना टेप फिट कर लेता है, एक रिकॉर्डिंग तेजी की, मंदी की, लाइक कोविड आया, कोविड की मंदी सबके दिमाग में फिट है कि किस तरीके से टूटा था बाजार, और उसी तरीके से टूटेगा। वायरस आ रहा है, चाइना से आ रहा है, युवान से आ रहा है, उसी तरीके से टूटेगा, मैं बिल्कुल बॉटम में खरीद लूंगा। ये टेप फिट है लोगों के। और बॉटम पे खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, तो आज बेच दो सब, जब गिरेगा तब ले लेंगे। गिरेगा ही नहीं मेरे दोस्त, और गिर भी जाएगा फ्यूचर में तो आप ले नहीं पाओगे, ठीक है। तो बेच कर जाना बिल्कुल बेवकूफी लग रही है यहां पे। तो पहली बात तो डेटा ये कह रहा है कि भैया अभी तो सीरियस मैटर नहीं है ये नए वायरस का। ग्लोबल स्तर पर ये लग रहा है कि ठीक है, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल रहो, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। अब सेलिंग मार्केट में क्यों गिरा, ढूंढना है ढूंढते रहो, लेकिन डेटा ऊपर ऊपर देखो, रिटेल और एचएनआई कैटेगरी का डेटा आता नहीं है। तो समझ में जो हमें खुद को आ रहा है वो आज ऐसा तो है नहीं कि कोई शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं थी, मंडे था भैया, ब्लैक मंडे हो गया। तो डेटा ऐसा लग रहा है कि रिटेल ने ही पैनिक कराया आज, और वो स्क्रीन पे दिखाया। अब दूसरी बात, मैंने आज दिन के दौरान वीडियो बनाई थी कि जब भी मैं इतनी खराब मार्केट ब्रेथ देखता हूं तो 10 में से 8 बार अगले दिन बाजार ऊपर चला जाता है। क्लियर कट बोला था, अगर मेरी वीडियो देखी होगी आपने तो। और मेरे को लग रहा है कल फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ये मैंने बोले थे। अब मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि 2 सिनेरियो बनेंगे कल। शुरुआत का 1 घंटा नीचे गए, डिप मार दी, लो लगा दी और फिर ऊपर आ गए, या फिर सुबह से ही ऊपर चल देंगे। क्योंकि जितनी खराब आज कंडीशन हो गई थी ना, ऐसी कंडीशंस के बाद 10 में से 8 बार भागता है बाजार अगले दिन, फिर दोबारा गिर जाएगा, वो एक अलग बात है। अब यहां पे रिटेल का तो पहले ही सेंटीमेंट खराब है। अब रिटेल अपने दिमाग में बस कह रहा है बाजार गिरेगा, अब उसको कोई कारण दे दो किसी दिन तो वो पेल के बेचता है फिर।
तो मेरे हिसाब से आप अपने आप को समझाइए कि आप अपनी वेल्थ को लूज कर रहे हो, ठीक है, बस इतना ही समझाइए। अब मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने ब्रॉडर पिक्चर आपके साथ शेयर करी अपने व्यू के हिसाब से, पर्सनल ओपिनियन थे मेरे जो भी थे, ठीक है, यहाँ पे किसी और के नहीं, मेरे पर्सनल ओपिनियंस थे। अब आता हूं मैं डेटा पे। पहले मैं FIDS के डेटा के साथ शुरुआत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया है, अभी करंटली मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूं एक बार शॉर्ट में। FIs ने अराउंड 2500 करोड़ की सेलिंग करी है और DIs ने करीब 5700 करोड़ की बाइंग करी है, ठीक है। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है यहाँ पे। आगे मैं आप सभी के साथ बात करता हूँ, ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में स्पेशली अमेरिका से शुरुआत करते हैं। अमेरिका फ्राइडे तेजी में था और आज भी तेजी में, 226 पॉइंट तो डाउ ऊपर है। नेस्डेक 2% भाग रहा है भाई साहब। आईटी देखो क्या करने वाला है कुछ दिनों में। अगर जो बेच के भाग रहे हो ना आईटी को, ट्रस्ट में रोने वाले हो आप कि ठीक है यहां प्रॉफिट मिल रहा है लेके निकल लो। भाई साहब यहां प्रॉफिट मिल नहीं रहा, यहां प्रॉफिट बहुत आएगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से नेस्डेक भाग रहा है। हाँ, अगर नेस्डेक गिरेगा या फिर चीजें बदलेंगी तो फिर मैं भी अपना व्यू बदलूंगा, बट एज ऑफ नाउ अभी के हिसाब से तो कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है। आगे S&P 500 1% ऊपर है, रसल 2000 में तेजी है। यूरोप के मार्केट्स में चौतरफा हरियाली है। कैक तो 0.2% भाग रहा है। डेक्स में भी 1.17% की तेजी है। फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव है। अपने एशिया में थोड़ी प्रॉब्लम है। जापान 1.5% नीचे था, हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव, कॉस्पी 2% ऊपर है। निफ्टी ही टूट गया है, मतलब केवल और केवल ये वायरस चाइना से देश में आ रहा है हमारे, बाकी कहीं कुछ भी नहीं है भाई साहब। ताइवान 3% ऊपर खड़ा है। मैं बता रहा हूं बेचने वालों, परेशान होने वाले हो बहुत बुरी तरीके से, वेट कर लो, अभी भी टाइम है, मत बेचो, क्यों बेच रहे हो, ठीक है। ये डेटा आपका चौतरफा पॉजिटिव ही लग रहा है मेरे को, तो कहीं से कहीं तक कुछ नेगेटिव मिल नहीं रहा जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको टेंशन लेनी चाहिए या कुछ होना चाहिए। इतना ही कहना चाहूंगा और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये डेटा, वीडियो, जानकारी कुछ तो काम आ ही जाएगा आपके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।